आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। आपके साथ हूं मैं विवेक रावत। उत्तराखंड सरकार द्वारा पुलिस विभाग में 1521 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में आज हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आए हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे जो तमाम युवा हैं वो किस तरीके से पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। इसका पहला पड़ाव होता है फिजिकल, और उसी को लेकर आज हम आए हैं और आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे आप कैसे देख सकते हैं कि कितने सारे युवा जो हैं यहाँ पर वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको ले चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है फिजिकल की। तो अभी हमारे साथ इस वक्त युवा मौजूद हैं जो इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, आपका नाम? विपिन राणा। तो विपिन जी, ये जो भर्ती है पुलिस की, इसके लिए आप अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। जो इसका प्रोसेस होता है वो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, कितना कठिन है इसका प्रोसेस? कठिन तो उसके लिए है जो इसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, अगर जो भी लड़का अगर तैयारी कर रहा है उसके लिए तो कोई भी टास्क मतलब वो नहीं है, टफ नहीं है। वो तो टफ उनके लिए है जिनकी तैयारी मतलब जो आ ही नहीं रहे, जो बैठे हुए हैं, दूसरे को डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई बहुत टफ है। तो हमारे लिए तो मतलब उतना टफ नहीं है मतलब अदर के कंपेयर में। तो अभी शुरू से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, जो उनके लिए बस हमारी तैयारी बहुत सारी मतलब यहाँ पे 3 मंथ्स हो गए कंप्लीट तैयारी करते करते, तो हमारे लिए उतना मतलब वो नहीं है। पर हाँ, नंबर लाना थोड़ा सा है। 100 में से आपका वो 90 प्लस करना तब थोड़ा टफ हो जाता है बस। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस भर्ती को लेकर कि तमाम जो युवा हैं पूरे उत्तराखंड से, उन्होंने इसका जो फॉर्म भरा है, ऐसे में कितना कठिन हो जाएगा? टफ तो बनेगा। उस लेवल की तैयारी भी चाहिए युवाओं के लिए, चाहे वो फिज़िकल का हो फिर रिटर्न का हो। फिज़िकल उसके लिए प्लस पॉइंट है, जिसका अगर फिज़िकल अगर 95 से एबो हो जाता है तो उनके लिए इजी रहेगा। फिर क्योंकि इसमें जो है ना प्रोसेस सब वो है डिवाइड कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे फिज़िकल में कम हो जाएंगे, फिर रिटर्न तक जाते जाते बहुत कम ही बच जाएंगे, पर फिर भी कंपटीशन हाई लेवल का होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। ये अभी एक और हमारे साथ युवा मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम? अजीत सिंह। जी, कैसा लगता है आपको? अब 6 साल बाद लगभग है पुलिस की भर्ती दोबारा से आई है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि कितना मतलब जो कठिन है इसकी प्रक्रिया फिजिकल की, खासकर युवाओं के अंदर, युवाओं के मन में एक सवाल रहता है कि जो फिजिकल है उसमें अंक लाना एक बार कठिन हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? बस मैं उसी बात से सहमत हूँ जो हमारे भाई साहब ने कहा कि हर चीज़ होती है प्रैक्टिस पे डिपेंड होती है। जिसके जैसी प्रैक्टिस उसके लिए, जिसने प्रैक्टिस की उसके लिए तो यह है कि चलो जैसा भी कर ही लेगा, लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं की उसके लिए तो टफ तो होगा ही, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो रिटर्न के बेस पे, फिजिकल के, दोनों के बेस पे बनेगी। तो आपको तैयारी दोनों चीज़ की करनी पड़ेगी, लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। जिसने लंबी तैयारी उसके ये सही होगा, जो जिसने की नहीं है उसके लिए तो कठिन तो होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है फिजिकल में कई प्रक्रिया होती है, लॉन्ग जंप, रनिंग, पुशअप्स, सिन-अप्स, ऐसे में जो सबसे कठिन जो एक हो जाता है जिसमें जो कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं हो पाता, आपको क्या लगता है वो कौन सी प्रक्रिया होगी? प्रैक्टिस है, जैसे लॉन्ग जंप होगी, जिसने दौड़नी, जिसने आर्मी की तैयारी की होगी उसके लिए तो काफ़ी आसान हो रहा है। लेकिन जिसने आर्मी की तैयारी नहीं की, जो फर्स्ट टाइम रनिंग कर रहा है, तो उसके लिए तो अब तो काफ़ी होगा। जैसे लॉन्ग जंप में भी काफ़ी दिक्कत, जब कि हमने आर्मी की तैयारी की है उसके बावजूद भी हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है लॉन्ग जंप में, तो है बिना प्रैक्टिस के तो बहुत टफ है। हाँ, ये रिटर्न के बारे में क्या सोचते हैं? रिटर्न के बारे में तो ये है कि रिटर्न के लिए भी तैयारी अच्छी, क्योंकि आज के हिसाब से आपको पता ही होगी बेरोजगारी के हिसाब से क्या हर कोई मतलब कंपटीशन इस हिसाब से है कि क्योंकि यहाँ जॉब के अदर फील्ड भी नहीं है। बस एक ये है कि बस फिजिकल, तो उस पर ये भी पुलिस की भर्ती भी इस टाइम आए, आर्मी की, बस 2 ही चीज़ पे डिपेंड है। बाकी तो बहुत मुश्किल है। रिटर्न के लिए भी तैयारी लंबी करनी पड़ेगी, कोचिंग वगैरह, जिसने बढ़िया प्रैक्टिस उसके लिए, क्योंकि मेरिट दोनों ही हिसाब से बनेगी, फिजिकल उसके रिटर्न उससे भी, तो इसलिए तैयारी दोनों के लिए अच्छी है। तो आप अभी देख रहे होंगे तमाम युवा हैं जो पुलिस विभाग की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा जो हैं अभी वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो प्रक्रिया होती है, साथ ही साथ ही कितना कठिन हो जाता है जब बात फिजिकल की होती है। सर, आपका नाम? वीरेंद्र सिंह चौहान। सर, क्या सोचते हैं आप जब बात फिजिकल की होती है तो एक सवाल आता है मन में कि क्या ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी कठिन है?
कठिन तो एक हिसाब से है ही, क्योंकि इसमें बहुत ही तगड़ा प्रोसेस चलता है। 5 या 6 जो है इसमें वो रहते हैं शेड्यूल, उसको पूरा करना ही होता है। क्वालिफाई तो हर चीज़ को करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप रिटर्न के लिए जा पाओगे। अगर आप 90+ बनाते हैं तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें रहती है इसमें, जैसे दंड बैठक है, ऊपर वाले हैं और पुशअप, चिन अप, हाँ, रनिंग, running लॉन्ग जंप है, वगैरह, तो बॉल थ्रो होती है। ऐसे सबसे ज़्यादा हार्ड पड़ता है मेरे हिसाब से दंड बैठक, क्योंकि वो जो है करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुशअप मारने पड़ते हैं पहले उसके 75, बाद कंटिन्यू करो। रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा पुशअप में अगर प्रैक्टिस हो तो सब कुछ मुमकिन है। प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा। फिजिकल का प्रोसेस होता है, मैं उससे आपसे शुरू से पूछता हूँ, जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है और अंतिम में क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले जब आप जाओगे तो आपके पहले वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे वो, उसके बाद आपकी हाइट होगी, चेस्ट होगी, फिर आपका जो है बॉल थ्रो का नंबर आएगा। बॉल थ्रो के बाद उसमें टोली बनती है 20-20 बच्चों की ना, तो बॉल थ्रो के बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी, उसके बाद होंगे आपके चिनअप होंगे, फिर उसके बाद पुशअप, दंड बैठक, लास्ट में आपकी रनिंग कराई जाएगी, जिसमें लगभग 4 या 5 घंटे का समय लग जाता है। रनिंग लास्ट में होगी, सबसे लास्ट में होगी। थोड़ा सा अगर रेस्ट मिल जाता है किसी को तो उसकी रनिंग अच्छी हो जाती है, अगर तैयारी हो। किसी को रेस्ट नहीं मिल पा रहा है तो दंड बैठक मारने के बाद उसके पैर ही कांप जाते हैं। अब लंबे अंतराल के बाद पुलिस विभाग की भर्ती जो है ये एक लंबे अंतराल के बाद आई है, ऐसे में आप क्या सोचते हैं? लंबा अंतराल तो बहुत ही चला है, लगभग 7 साल बाद आ रही है, तो आधे युवाओं की तो एज ही निकल चुकी है, लेकिन जिनकी बची है उनको थोड़ा मेहनत करके हो सकता है कि इस बार चांस अच्छा है। 1500 कुछ की वैकेंसी है, बहुत समय बाद आई है, और युवाओं में ज़्यादातर जोश इसी का रहता है, आर्मी या फिर पुलिस का। 2 ही चीज़ें रहती है, पहाड़ों से है तो फिर इसी चीज़ में जाते हैं ज़्यादातर अधिकतर। लेकिन अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो मामूली कुछ नहीं है, हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। इसके लिए आपको फिजिकल में ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल में पता रहता है कि हमारी ये चीज़ होनी है। होना है तो बन जाता है। रिटर्न में आपको कुछ पता नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, इसलिए फिजिकल में ज़्यादा मेहनत करो तो बेटर रहेगा। अगर 90+ किसी का हो रहा है तो उसका 90% चांस जो है भर्ती होने का है। सर मेरा कहना तो ये है कि जो भर्ती मतलब 7 साल बाद आ रही है इस बार। लास्ट टाइम 2014 में पुलिस की भर्ती आई थी, उसके बाद 2022 में पुलिस की भर्ती आ रही है। और 1521 पद बहुत कम है, क्योंकि जो फॉर्म डाल रखा है लड़कों ने वो करीब 3 लाख लड़के हैं, उनमें लड़कियां भी शामिल है और लड़के भी शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत कम वैकेंसी निकाल रखी है, क्योंकि 7 साल बाद भर्ती आ रही है। बहुत से सारे लड़कों की तो एज निकल गई, क्योंकि पुलिस की भर्ती में ये प्रक्रिया होती है कि इसमें एज की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि जो जनरल बॉयज है उनके लिए लास्ट 23 साल और OBC के लिए 27 और ST SC के लिए 29 साल होती है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत कम वैकेंसी निकाल रखी है इस बार। मतलब सरकार तो कहीं ऐसे दावा कर रही है कि 1521 पदों की जो हमने भर्ती निकाली है वो अपने आप में इतनी बड़ी संख्या है, ऐसे में फिर जो युवक हैं या जो नौजवान हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कम है, ये ऐसा क्यों? सर मेरा सरकार से कहना ये है कि भर्ती मतलब परमानेंट निकालिए आप 1 साल में निकालें, भले 200 पद, क्योंकि अच्छे अच्छे लड़के निकल जाते हैं जो मतलब जिनका सपना होता है बचपन से कि मुझे पुलिस ही बनना है, तो उनकी एज निकल जाती है और वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे से बहुत सारे लड़के मतलब आत्महत्या भी कर देते हैं। तो मेरा सरकार से यही गुजारिश है, मतलब निवेदन भी करूंगा सरकार से कि आप भर्ती हर साल निकालिए, भले 200 या 300 पद निकालें, पर अच्छे अच्छे लड़कों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और लड़कों का सपना पूरा हो जाएगा कि मैंने एक बार भर्ती मारी थी। उन्होंने काफ़ी साल से उसके लिए मेहनत करी थी। सर जैसे मेरी भी एज जाने वाली थी, मैं भी काफ़ी साल से 2015 में मैंने इंटर किया और हमारा सपना था कि हम पुलिस बने, SI बने। तो मैं तो OBC से हूँ और मेरी एज बची हुई अभी। मैं अगर जनरल बॉयज होता तो मेरी एज भी निकल जाती और हमारा भी सपना ही रह जाता है कि मुझे पुलिस बनना था। तो इस बार की जो आपकी तैयारी है उसमें आपका जो फिज़िकल की डेट आनी है वो अभी आपकी? जी सर मेरा 20 जून को फिजिकल है, मेरा देहरादून झाझरा में है। आपकी तैयारी इस बार? तैयारी तो सर अब क्या बताएं, तैयारी तो हो ही रखी, मतलब टाइम भी एक 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं हमें, क्योंकि सरकार का कोई पता नहीं कब भर्ती करवाए। अगर एक फिक्स टाइम हो कि जैसे सरकार ने मतलब भर्ती निकाली है, जैसे जून में कर दिया उन्होंने कि आज जून में भर्ती होगी, कंफर्म होगी, तो लड़के उस हिसाब से तैयारी, क्योंकि उत्तराखंड सरकार का कोई भरोसा नहीं। मैंने इससे पहले कनिष्ठ सहायक का पेपर भी दिया था, उसमें मैं पॉइंट से रुका हूँ। तो सरकार ने मतलब नॉर्मलाइजेशन में मेरे 3 नंबर घटा दिए और 4 क्वेश्चन आयोग ने गलत दे रखे थे, जो हमने किताबों से वही पढ़े। या तो आयोग को ये किताब बुक सेलेक्ट करनी चाहिए कि मतलब किससे वो क्वेश्चन बनाए। इससे सर हमारा बहुत घाट हो रहा है, मैं भी बहुत मतलब परेशान हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट से रुका है कनिष्ठ सहायक में। और मैं यही कहना चाहूँगा, और इससे ज़्यादा मतलब कि एक या तो एक बुक सेलेक्ट करें, किस बुक से आएगा पेपर। मतलब भर्ती तो बहुत टाइम से आई है, युवाओं का जोश है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। सभी का सपना होता है कि हम भी सेवा करें, इसलिए भर्ती आनी चाहिए। इस बार की पुलिस विभाग की भर्ती है वो 2 श्रेणी में भर्ती है, फिजिकल और रिटर्न। अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या कठिन लगता है तो आप क्या बताएं? हार्ड तो रिटर्न ही है, फिजिकल तो हर कोई कर लेता है,
एज होती है एक 20-22 में, उसमें सब कर ही लेते हैं। से रिटर्न रिटर्न हार्ड ही है। रिटर्न के लिए तैयारी चाहिए 3-4 साल, उसके बाद अच्छी तैयारी हो सकती है। 2 महीने में क्या कर लेगा आदमी। सर आपका नाम? अंकित कुमार। अंकित जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं पुलिस कांस्टेबल उत्तराखंड। कांस्टेबल उत्तराखंड। तो जो इसकी अभी जो आपकी फिजिकल डेट आनी है वो कब की है? वो 17 जून। 17 जून की। आपकी तैयारी उसमें हो गई है पूरी? तैयारी तो अच्छी हो रही है सर, बस लॉन्ग जंप की थोड़ी हार्ड लग रहा है। हम जिनसे भी बात करते हैं तमाम जो भी हमें जवाब मिलते हैं उसमें यही होता है कि लॉन्ग जंप में थोड़ी कठिनाई आ रही है। ऐसा क्यों होता है लॉन्ग जंप में जो कठिनाई? सर अभी स्टेप नहीं बन पा रहा है, यानी कि लग तो पा रहा है 13 फीट, हम चाह रहे हैं कि एक्सीलेंट 18 फीट लगे तो बहुत अच्छा हुआ। तो इतने सालों बाद पुलिस विभाग की तरफ से ये जो भर्तियां निकाली गई हैं, ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि ये और ज़्यादा निकलनी चाहिए थी? कहीं ना कहीं विभाग कह रहा है 1521 एक अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? भैया जैसे कि 7 साल के बाद निकली, फिर भी इसका आंकड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। 1521 बहुत कम है, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसकी आंकड़ा बहुत कम है भैया इस हिसाब से। तो जो इसमें रिटर्न की जो तैयारी के लिए जो समय मांगा गया है वो क्या लगता है आपको, वो ठीक है या आपको थोड़ा और समय चाहिए था? भैया मेरे लिए तो ठीक लगता है अभी थोड़ा, क्योंकि मेरी रिटर्न की तैयारी भी हाथ चल रही है, इसलिए मेरे को थोड़ा ठीक लगता है कि जो रिटर्न का समय वो ठीक हाँ है। हाँ। तो जैसे भर्ती आई है, जैसे बॉयज़ के लिए इसमें सीट तो गर्ल्स की सीट इसमें कम है हमारे लिए, तो इसके बारे में मतलब कि लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए थी मतलब सीट। आपकी मांग ये थी कि लड़के और लड़कियों की जो सीटें हैं वो बराबर हो? बराबर चलो इतनी भी नहीं थी, पर ये है कि थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए थी। 50 भी नहीं है मतलब, जैसे बॉयज़ के लिए 1300-1400 सीट है और लड़की के लिए ओनली फायरमैन्स में है, तो कहीं ना कहीं जो लड़कियों की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो ज़्यादा कठिन हो जाती है क्योंकि सीटें कम हैं। हाँ सीटें कम हैं और उसमें फिर ये होता है कि लड़कियों को उतने वो नहीं मिलेंगे चांसेस, और लड़कियों की मेरिट भी फिर हाई जाएगी। बहुत सी लड़कियां फिर बाहर हो सकती है जो अच्छी तैयारी कर रही है, जो पहले से तैयारी में है, मतलब उनकी। ये भी होता है कि जब बात फिजिकल की होती है तो कहीं ना कहीं जो बॉयज़ का होता है कहते हैं वो कठिन है, जो गर्ल्स का होता है वो थोड़ा आसान है। क्या ये सच बात है? क्या ऐसा है कि गर्ल्स का आसान होता है और बॉयज़ का कठिन होता है? ऐसा तो नहीं, मतलब इक्वली है वैसे तो। वैसे बॉयज़ का है थोड़ा टफ है, पर गर्ल्स का भी हाँ, गर्ल्स का भी इतना मतलब इजी भी नहीं है कि बॉयज़ से। गर्ल्स का इतना इजी भी नहीं है पर ठीक है, टफ भी नहीं है, पर बॉयज़ का थोड़ा तो है, टफ है, उसमें हार्ड है थोड़ा सा। आप लोगों का जो फिजिकल है वो किस तारीख को होने वाला है और क्या कितनी उसकी तैयारी अभी हो चुकी है? अभी तो मेरा तो 7 जून को है, तैयारी खैर चल रही है, अभी अच्छे से चल रही है। मेरा तो 24 मई को था और हमारा बारिश की वजह से कैंसिल हो गया है, तो अभी जुलाई में बोल रखा उसके लिए, डेट कंफर्म नहीं हुई इसकी अभी। जब फिजिकल की प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद रिटर्न भी होता है, तो उसकी जो तैयारी है वो कैसे है? रिटर्न्स की तैयारी मैं तो अभी बीएड कर रही हूँ, पर टच में हूँ, मतलब तैयारी में थोड़ी बहुत इसलिए। सर कई सालों बाद ये जो भर्ती है वो अभी आई है, ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जो पद हैं उसकी संख्या आपको क्या लगता है, कम है ज़्यादा है? अरे जैसे बहुत सालों बाद आई है तो इस हिसाब से तो कम है, कम से कम 2,500-3 हज़ार होनी चाहिए थी। और फिर एकदम से जो पुलिस विभाग द्वारा जो पदों की भर्ती निकाली गई है उसके लिए जो समय था वो क्या लगता है आपको? जो फिजिकल और रिटर्न के लिए जो समय दे रखा है सरकार द्वारा, वो ठीक है या वो ज़्यादा या कम? कम तो नहीं बोलेंगे, ज़्यादा चाहिए था या? ऐसे तो ठीक ही ठाक है, पर 1 आध महीना और होना चाहिए था। ऐसा लगता है आपको कि 1 आध महीना होना है? हाँ। फिजिकल की बात करें, फिजिकल कितना कठिन है? आर्मी से थोड़ा ज़्यादा है, फिजिकल तो उतना कठिन नहीं है, पर रिटर्न होता है इसका। तो देखा आपने, हमने आपको दिखाने की कोशिश करी जितने भी युवा हैं जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या कहना है आने वाली भर्ती को लेकर। तो इसी तरीके की ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त, अपने सहयोगी प्रतीक कृषाली के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।